हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल स्टडी वर्ल्ड। तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस का कर रहे थे, तो उसमें पार्ट 1 मैंने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है कि अ स्टूडेंट सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमता है। ठीक है। In this context, discuss whether an object kept on the earth can be considered to be at rest. तो इस कंटेक्स्ट में आप बात करिए कि अगर हम अर्थ के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो क्या उसे भी हम रेस्ट पे ही कंसिडर करेंगे। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे वो आप देखिए। तो इसका आंसर होगा यस, an object kept on the earth can be considered as rest only with respect to the earth. अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर हम उस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तभी हम उसको कह सकते हैं कि वो रेस्ट में है। ठीक है। बिकॉज इट्स पोजिशन डज नॉट चेंज रिलेटिव टू द अर्थ सर्फेस, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के ऊपर रखा गया है वो अपना पोजीशन तो किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर रहा है। अर्थ के सरफेस के रिलेशन में अगर हम उसकी बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, तो कहीं भी अर्थ तो मूव कर रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं कर रहा है। इस वजह से हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की रिस्पेक्ट में किस मोशन में है, तो वो रेस्ट में है। किसी मोशन में नहीं है, वो रेस्ट पे है। ठीक है, कोई मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा है। हाउएवर विथ रिस्पेक्ट टू द सन और स्टार्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट एट रेस्ट। सन और स्टार के कंटेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो ऑब्जेक्ट जो अर्थ के ऊपर है वो रेस्ट में नहीं है, बिकॉज द अर्थ इज़ कंटिन्यूसली रोटेटिंग। ठीक है, ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सन के चारों तरफ तो घूम ही रहा है, साथ ही साथ वो अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व कर रहा है। इसलिए सन और स्टार के कंटेक्स्ट में उनकी रेस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर वो रेस्ट में नहीं होगा। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन क्या निकल के आता है? कंक्लूजन ये निकल के आता है कि रेस्ट एंड मोशन जो है ये दोनों कैसे टर्म्स हैं, तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं। एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू वन रेफरेंस पॉइंट बट इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर रेफरेंस पॉइंट। देखिए, एक रेफरेंस पॉइंट से ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में पता चले, लेकिन वहीं दूसरे रेफरेंस पॉइंट से ऐसा पता किया जा सकता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हमारा द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम 0 सेकेंड्स टू 120 सेकेंड। 0 सेकेंड से 120 सेकेंड्स का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है। ठीक है, फॉर अ साइक्लिस्ट शोन इन फिगर 4.30। आपको कौन सा फिगर कंसिडर करना है, तो 4.30 फिगर को आपको ध्यान में रखना है। शेड द एरिया इन डिफरेंट कलर्स रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट। क्वेश्चन ये तो ओवरव्यू दे दिया है। अब क्वेश्चन बेसिकली पूछ क्या रहा है वो आप देखिए। व्हेन साइक्लिस्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि शेड करिए उस एरिया को, जो ग्राफ आपको दिया गया है उस ग्राफ में उस एरिया को शेड करिए जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है साइक्लिस्ट के द्वारा। पहला कंडीशन दिया गया है कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है साइक्लिस्ट मूव कर रहा है, और दूसरा कंडीशन दिया गया है कि जो वेलोसिटी है साइक्लिस्ट की वो डिक्रीज़ कर रही है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों कंडीशंस में जो ग्राफ दिया गया है उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे आप, तो पहला कंडीशन था हमारा कि जो साइक्लिस्ट है वो मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगा तो जिस जगह पे है उसी जगह पे रह पाएगा। जैसे देखिए कि जो ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे कि जो साइक्लिस्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, वो 3 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक, तो 20 सेकेंड से अगर आप 100 सेकेंड्स को ऑब्जर्व करिएगा ना क्वेश्चन में, तो वहाँ आपको दिख जाएगा कि 3 मीटर पर सेकेंड के साथ जो साइक्लिस्ट है वो मूव कर रहा है। इतना तो आप कंसिडर कर ही सकते हैं कि जो ग्राफ है ना, ग्राफ की जो वाई एक्सिस है वहाँ पे वेलोसिटी डिनोटेड है और जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे टाइम डिनोटेड है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो हमारा वेलोसिटी है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो 3 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 क्लियर, क्वेश्चन 12 का। अब सेकेंड पार्ट क्या कहता है हमारा, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट इज डिक्रीजिंग। जब वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ कर रही है, तो वेलोसिटी जब साइक्लिस्ट की डिक्रीज़ करेगी तो वो 100 से 120 सेकेंड्स के बीच में डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है,
अब डिस्प्लेसमेंट भी हमसे पूछा है। देखिए हम सारे पार्ट्स को ना अलग अलग अगर करके करेंगे ना तो चीज़ें हमारे लिए ही कॉम्प्लेक्स नहीं ईजी हो जाएंगी, जिससे हमारा कंक्लूजन भी जो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, एरिया कवर कितना किया है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो हम आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट जो है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो भी एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया कवर किया है उसने, उसको हम देखेंगे। तो हम शेप वाइज ना डिफाइन करके देखेंगे। तो पहला शेप हमारा बनता है 0 to 20 सेकेंड्स का ट्राइंगल बनता है। तो ट्राइंगल का तो आप फॉर्मूला जानते ही होंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, उसको मैंने पुट किया है तो यहाँ पे 30 मीटर्स आया है। वैसे ही रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए रखेंगे तो 240 मीटर्स आएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट कहेंगे तो हमारा ट्रेपीजियम एक बन जाएगा। तो ट्रेपीजियम का जब मैंने फॉर्मूला रखा है तो हमारे पास कितना आया है, 50 मीटर्स आया है। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हम तीनों एरिया को जितना कवर किया है, ट्राइंगल ने, रेक्टेंगल ने और ये ट्रेपीजियम ने, इन तीनों के एरियाज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 320 मीटर्स। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 320 मीटर्स। ठीक है, अब एक चीज़ आप और नोटिस कीजिए कि नीचे एक लाइन लिखी है कि ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 120 सेकेंड्स टाइम इंटरवल। मतलब कि 120 सेकेंड के अंदर जो टाइम इंटरवल दिया गया है उसके अंदर एवरेज एक्सेलरेशन भी आपको फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो वो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए पता है क्या करना है कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। अब इस दौरान ना आपको ग्राफ को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता चल जाएगा 0 से स्टार्ट हो रहा है तो डेफिनेटली वो इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, तो 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। फाइनल वेलोसिटी जो है हमारा वो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम है हमारे पास 120 सेकेंड्स। तो इस हिसाब से हम एक्सेलरेशन का ये तो फॉर्मूला जानते ही है ना, v = u + at। ठीक है, v = u + at। तो उसको मैंने अरेंज करके लिखा है। तो एक्सेलरेशन जो हमारा आएगा वो आएगा 0.0167 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर लिया और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा था तो डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट कर ही लिया, यानी कि ये पूरी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है, अ गर्ल इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हर फर्स्ट मैराथन बाय रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक गर्ल जो है वो अपने मैराथन की तैयारी कर रही है, कैसे चल के, तो स्ट्रेट रोड पे चल के। ठीक है, शी यूजेज अ स्मार्ट वॉच टू कैलकुलेट हर रनिंग स्पीड एट डिफरेंट इंटरवल्स। अलग अलग समय पे वो कितना तेज़ी से दौड़ पा रही है इसको कैलकुलेट करने के लिए उसने एक क्या पहना है, तो वॉच पहना है, स्मार्ट वॉच पहना है। ठीक है, द ग्राफ ऑफ फिगर 4.31। अब नेक्स्ट वाला जो फिगर है ना आपको वो देखना है। ठीक है, डिपिक्ट हर वेलोसिटी वर्सेस टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिर से दिया है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। एस्टिमेट द डिस्टेंस शी रैन बेस्ड ऑन द ग्राफ। ग्राफ को आप ऑब्जर्व करिए, ग्राफ की एनालिसिस कीजिए और ये बताइए कि उसने कितना डिस्टेंस जो है ना वो कवर किया है। ठीक है, तो ग्राफ आप देख सकते हैं। देखिए डिस्टेंस, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हमें डिस्टेंस तो देता ही है। ठीक है, अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो वेलोसिटी जो है ना किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से हमारा दिया गया है। पहले वाले क्वेश्चन में था हमारा मीटर पर सेकंड के हिसाब से, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमारा किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है। तो उस हिसाब से हमने ये ग्राफ प्रिपेयर किया है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि 0 टाइम पे जो इनिशियल पॉइंट है 0 से स्टार्ट हुआ तो वेलोसिटी हमारी 7 तक है, फिर उसके बाद 1 पे गया, टाइम 1 सेकेंड पे गया तो वेलोसिटी हमारी 7 किलोमीटर पर आवर है। इसी तरीके से मैंने 7 पॉइंट तक लिया है। ठीक है, अब इसमें जो हमारा एस्टिमेटेड डिस्टेंस होगा ना वो होगा 50 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर्स का हमारा एस्टिमेटेड डिस्टेंस होगा। ओके, तो इन सारी वैल्यूज़ को अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे ना तो इसको ऑब्ज़र्व करने के बाद ही हमारा एस्टिमेटेड डिस्टेंस आता है अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कम्प्लीटली कवर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है, ऑन एंट्रिंग अ स्टेट हाईवे अ कार कंटिन्यूज टू मूव विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कितने की, तो 6 मीटर पर सेकेंड की, फॉर 2 मिनट्स। टाइम भी दिया गया है
2 मिनट्स के साथ, ठीक है। एंड देन एक्सेलरेट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दिया है हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, फॉर 6 सेकेंड्स। इसके लिए टाइम दिया है 6 सेकेंड्स। Find the displacement of the car on the state highway in 2 minutes 6 second time interval by drawing a velocity time graph for its motion। देखिए टाइम को यहाँ इसने पूरी तरीके से ना इक्वल कर दिया है कि 2 मिनट्स 6 सेकेंड्स की टाइम इंटरवल के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये हमें बताना है। साथ ही साथ कैसे बताना है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मोशन का ड्रॉ करते हुए बताना है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे वो आप देखिए। तो अब आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर ऐसे लिखेंगे कि क्वेश्चन में पहले जो गिवन है ना हमें उसको लिखना रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि वेलोसिटी हमारे 6 मीटर पर सेकेंड है, कितने देर के लिए, तो फॉर 2 मिनट्स। अब ये जो मिनट्स हैं उसको मैंने सेकंड्स में चेंज किया है, बिकॉज देखिए यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी है ना वो 6 मीटर पर मिनट तो नहीं लिखी है, सेकंड्स में लिखी है। तो सेकंड के हिसाब से हमें टाइम को भी रखना पड़ेगा, तो इसलिए 2 मिनट्स को मैंने सेकंड्स में चेंज किया है, यानी कि 120 सेकेंड्स आया, ठीक है। अब एक्सेलरेशन हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है फॉर कितना सेकेंड्स, तो 6 सेकेंड्स के लिए। अब पार्ट 1 में हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, तो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का रिलेशन तो आप जानते होंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस बनेगा वो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कैसे आ जाएगा 720 मीटर्स। 6 × 120 इज़ 720 मीटर्स। तो हमारा S1 निकल के कितना आ गया 720 मीटर्स। अब सेकंड पार्ट में हम कैसे निकालेंगे, सेकंड पार्ट में आप ये इक्वेशन तो जानते ही होंगे, S = UT + ½ AT²। उस हिसाब से हम अपना सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे। अब हम ये इक्वेशन ये सेकेंड पार्ट में क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन का यूज़ करना है इस वजह से, ठीक है। तो अब सारे वैल्यूज़ को रखेंगे जो क्वेश्चन में दिया है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कितना 720 + 54। इसमें डिस्प्लेसमेंट 54 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा हमारा 774 मीटर्स, ठीक है। तो आंसर है हमारा 774 मीटर्स। बट इसमें एक और चीज़ आपको करना है कि क्वेश्चन कह रहा था बाय ड्राइंग अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इट्स मोशन। तो आप इस आंसर को कंसिडर करिए और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ना मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए, जिसमें कि आपको ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये लोकेट करना है। ये तो आप जानते ही होंगे कि मार्जिन आपको कैसे लेना है, जैसे 700 का है तो 100 का मार्जिन लेते जाइए और इस तरीके से आपको बन जाएगा 774 मीटर्स का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसमें आप डिस्प्लेसमेंट को ना लोकेट कर पाएंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारा 2 कार्स A एंड B, A और B 2 कार हैं, स्टार्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी कि U = 0, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन। कार A अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। जो V1 होगा हमारा, जो वेलोसिटी है पहले हमारा, वो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड्स इन 5 सेकेंड्स, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है कार B अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। कार B ने वेलोसिटी अटेन किया है 3 मीटर पर सेकेंड इन हाउ मेनी सेकेंड्स, इन 10 सेकेंड्स, इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर बोथ द कार्स इन द सेम ग्राफ। आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसमें ही बनाना है, लेकिन कंडीशन क्या दिया गया है कि दोनों कार्स का जो ग्राफ बनेगा ना वो सेम ही ग्राफ में बनेगा। मतलब कि जो क्वेश्चन में आगे कहेगा कि डेफिनेटली आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है 2 कार A और B का, तो उसको ना आपको एक ही ग्राफ में दोनों के डिस्प्लेसमेंट को लोकेट करना है। यही सिंपल सा बात है यहाँ पे, ठीक है। यूजिंग द ग्राफ कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन द 2 टाइम इंटरवल मैंशनड। जो 2 टाइम इंटरवल आपको दिए गए हैं 5 सेकेंड्स और 10 सेकेंड, इनको यूज़ करिए और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए। आप साथ ही साथ आप कैलकुलेट कीजिए क्या, तो दोनों टाइम इंटरवल्स पे कार का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हिंट भी दिया है आपको, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस। आपको दोनों केसेस में क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। कार A और कार B दोनों के केस में आपको एक्सेलरेशन निकालना है। देन कैलकुलेट देयर वेलोसिटीज एट 5 इंस्टेंट ऑफ टाइम टू प्लॉट द ग्राफ। अब ये कैसे करेंगे इस का आंसर वो आप देखिए। तो कार A की बात करें, कार A का हम सबसे पहले ना एक्सेलरेशन निकालते हैं। कार A का हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो ये तो हम जानते हैं कि A = v/t, एक्सेलरेशन = वेलोसिटी बाई टाइम। तो पहले कार A की अगर हम बात करेंगे तो A में हमारा दिया गया है क्या, तो हमारा कार का वेलोसिटी भी है 5 मीटर पर सेकेंड और जो हमारा टाइम भी है वो भी है 5 सेकेंड्स।
तो इस हिसाब से हमारा एक्सेलरेशन कार ए का कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, एस इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो उस हिसाब से हमारा कितना बन जाएगा, एस का वैल्यू रखे हमें निकालना है तो हमारा आ जाएगा ये, जब हम हाफ रखेंगे एक्सप्रेशन 1 रखेंगे और टाइम इंटरवल हमारा कितना है 5 का है, तो उस हिसाब से हमारा आ जाएगा S1 कितना, डिस्प्लेसमेंट कार ए का कितना 12.5 मीटर्स। ठीक उसी तरीके से कार बी का भी हम निकाल लेंगे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतना तक तो कंफर्म होगा। अब उसके बाद देखिए कि जब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए ना, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद अब आपको ना ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि कार ए और कार बी दोनों का ना एक ही ग्राफ में आपको डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करना है। ठीक है, वेलोसिटी इधर रखेंगे, टाइम इधर रखेंगे और यहाँ पे प्लॉट करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि हिंट दिया है आपको कि आप वेलोसिटीज़ 5 इंस्टेंट ऑफ टाइम इंटरवल्स पे, मतलब कि 5 अलग अलग समय पे ये कार जो है इनकी वेलोसिटीज़ क्या होंगी, इसको भी दिमाग में रखते हुए आप ग्राफ को प्लॉट करिएगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या बोलता है कि एक्सेलरेशन जो है कार ए का वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन कार बी का 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए है 12.5 मीटर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार बी है 15 मीटर्स। आई होप कि आप कर लेंगे। ग्राफ प्लॉट करना है वो तो बहुत इजी काम है भाई, ग्राफ पे और ये प्लॉटिंग करना ये वन ऑफ द मोस्ट इजी वर्क्स में से आता है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है रोहन स्टडीज साइंस फ्रॉम 6 PM to 7:30 PM एट होम। रोहन जो है वो साइंस पढ़ता है कितने देर से कितने देर तक, तो 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटे 1 hours 30 minutes तक वो साइंस पढ़ता है घर पे। कंसीडर द टिप ऑफ द मिनट्स हैंड ऑफ द वॉल क्लॉक। घड़ी जो आपके सामने दिख रही है उसकी जो निडल्स है ना उसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कीजिए। ड्यूरिंग द गिवन टाइम इंटरवल व्हाट इज़ इट्स। गिवन टाइम इंटरवल में यानी कि जो समय दिया गया है उसमें ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, क्या होंगी, वो आपको बताना है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितना स्पीड होगा, कितनी वेलोसिटी होगी, और साथ ही साथ द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज़ 7 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है आपको कि मिनट हैंड का लेंथ कितना दिया है आपको 7 सेंटीमीटर। अब इन सारे क्लूज़ को जो गिवन पॉइंट्स हैं इनको यूज़ करके हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले हमें ये बात मैंने हर बार बताया है कि जो भी गिवन है ना उसको आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है कि ये नहीं कि क्वेश्चन में दिया तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट आंसर ही बनाना शुरू कर देंगे। नहीं, जब भी आप एग्ज़ाम में भी काम करें ना तो हमेशा ऊपर में एक पॉइंट ज़रूर लिख दीजिएगा गिवन इन द क्वेश्चन, ऐसे गिवन करके कॉमा और जो भी यू दिया है वी दिया है एनी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, उसको लिख देना है। इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इस क्वेश्चन की डिमांड है कि क्वेश्चन में हमें सबसे पहले दिया है कि टाइम है हमारा कितना 6 PM to 7:30 PM, यानी कि 1.5 घंटे 1 hours and 30 minutes। ठीक है, पहला हिंट दिया है। दूसरा हिंट दिया है कि लेंथ है हमारा मिनट हैंड का कितना, तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो द मिनट हैंड कंप्लीट्स 1.5 रेवोल्यूशन। जब ये 1.5 घंटे कंप्लीट होगा ना और 7 सेंटीमीटर की जो मिनट वाली सुई है ना उसके हिसाब से जो मिनट हैंड है वो कंप्लीट करेगा 1.5 रेवोल्यूशंस। ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रैवल पूछ रहा है हमसे। पहला पार्ट तो यही पूछा है ना, डिस्टेंस ट्रैवल कितना है। तो डिस्टेंस ट्रैवल ना सर्कमफेरेंस के हिसाब से है। सर्कमफेरेंस जो सर्कल का होता है 2πr, अब घड़ी है तो गोल है उसमें सर्कमफेरेंस तो डेफिनेटली होगा ही, और वो टाइम भी दिखा रहा है 10:10। ठीक है, तो वो हमारा सर्कमफेरेंस है। तो सर्कमफेरेंस का तो हम निकालना जानते ही हैं फॉर्मूला 2πr। तो 2 × पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे। एंड 7 क्यों रखेंगे यहाँ पे, हम 7 इससे रखेंगे क्योंकि मिनट हैंड का कितना है रेडियस, लेंथ कितना है, लेंथ ही जो होगा ना मिनट हैंड का जो लेंथ है ना वही रेडियस होगा। तो इस हिसाब से हमने 7 रखा है। तो आंसर आया हमारा सर्कमफेरेंस कितना 44 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कवर कितना हुआ, अब ये तो हमने सर्कमफेरेंस निकाल दिया कि इतना एरिया उसने कवर अप किया है। अब डिस्टेंस उसने कितना कवर अप किया है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, डिस्टेंस कवर्ड है किसके द्वारा, तो इस मिनट हैंड के द्वारा डिस्टेंस कवर है वो है हमारा 66 सेंटीमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कितना कवर है, डिस्प्लेसमेंट देखिए। डिस्प्लेसमेंट जो है ना आफ्टर कंप्लीटिंग 1.5 रेवोल्यूशन द टिप रीचेस टू द ऑपोजिट एंड ऑफ द सर्कल।
सर्कल का एक एंड पर से दूसरे एंड पर अब टिप चला गया है जब उसने 1.5 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट जो हमारा कितना होगा वो होगा 2r, यानी कि 2 × 7 दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। अब ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट। अब पार्ट 3 में हमसे पूछ रहा है क्या, तो स्पीड। तो हम स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड के लिए हमारे पास टाइम कितना है, 90 मिनट्स। अब 90 मिनट्स कैसे आया? तो ये तो आप जानते हैं ना कि 1.5 घंटे की यहाँ पे बात हो रही थी, 6 बजे से 7:30 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटा। तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो उस हिसाब से हुआ ना, 1 घंटे में 60 मिनट प्लस 30 मिनट इज इक्वल्स टू 90 मिनट्स। ठीक है, तो स्पीड निकालने के लिए वही हमारा सेम प्रोसेस, स्पीड निकालेंगे हम, डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे, तो फिर हमारे पास आ जाएगा कितना, 0.733 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से जो है स्पीड चल रहा है। ठीक है, अब वेलोसिटी लास्ट में पूछा है, वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी के लिए आप जानते ही हैं क्या करना है आपको, वेलोसिटी करना है, तो फिर वेलोसिटी आ जाएगा हमारे पास 0.156 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये रहे हमारे 16 के 16 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए इस पार्ट में। ठीक है, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने सारे क्वेश्चंस पार्ट 1 भी देखा होगा, और ये पार्ट 2 तो आप अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने डिटेल वाइज आपको समझाने का प्रयास किया है, स्टेप वाइज आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो भी मैं आपके सामने यहाँ एक एक आंसर को इतनी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो इन सभी को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, और एग्ज़ाम के समय तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख करके ही जाइएगा, और कॉपी में नोट किया है आपने तो एक बार उसे रिवाइज़ करके ही जाइएगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।